नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ दूं काज, एक पंथ दूं काज। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने वाले सभी माताएं बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन कथा में जुड़ने वाले सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, आप सभी अपने जीवन में खूब नाम और तरक्की कमाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार हुआ, और जब नामकरण संस्कार हो रहा था तो गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखकर मुस्कुराया, तो भगवान छोटे से थे। भगवान ने इशारे में कहा कि अभी गोपनीय रखना है, अभी गोपनीय रखना है इस बात को कि मैं भगवान हूं, नहीं तो यशोदा माँ जान जाएंगी तो वात्सल्य प्रेम नहीं मिल पाएगा। वो माँ तो भगवान मानकर पूजा करने लग जाएंगी। माँ की डांट, माँ की बात, माँ की लाड नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्री गर्गाचार्य जी से इशारों में बात कर लिया। तो भगवान जब थोड़ा सा बड़े हुए तो भगवान खेलने जाया करते थे। सारे गोप ग्वाल मधुमंगल सब श्री दामा सब साथ खेला करते थे। और भगवान को एक बड़ी शौक थी कि हमारी टोली, हमारी गैंग बड़ी बन जाए। वो देखते थे
कि जो बच्चा थोड़ा चंचल है, नटखट है, उस बच्चे को अपने टोली में जोड़ लेते थे। जो शांत बच्चे थे उनको नहीं, जो चंचल थे, जो बच्चे चंचल थे उन्हें अपने टोली में बुला लेते थे, अपने पार्टी में बुला लेते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रीदामा तुम इतने पतले क्यों हो? इतने पतले क्यों हो? मधुमंगल तुम इतने पतले क्यों हो? तुम्हारे घर गैया है, दूध पियो। तुम्हारे घर गैया है, दूध पियो। ऐसे पतले पतले रहोगी तो तुम्हारा विवाह नहीं होगा, कौन करेगा विवाह? मधुमंगल ने कहा, जो गैया के जो दूध होता है ना, वो तो कंस के यहाँ चल जाता है। भगवान ने पूछा क्यों? अब तो कर देना पड़ता है कंस को। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अभी तो मैं छोटे से हूं, अभी तो हमारा कोई बात मानने वाला है नहीं, मैं करूं तो क्या करूं। भगवान बड़ी सी टोली बनाए और सब गोप ग्वालों को कहे कि चलो सबके घर घर माखन चोरी कर कर के खाएंगे और तब मोटाएंगे। सबने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं चोरी करूंगा, मैं नहीं चोरी करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो चोरी नहीं करेगा मेरे पार्टी से निकल जा, मेरे पार्टी से निकल जा। अब तो जब पार्टी से निकालने लगे तो सबने कहा कि कन्हैया तू जो कुछ करना है करवा ले, पर मैं आपसे दूर नहीं रह सकता, मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। तो भगवान ने कहा तो चल चोरी करो, चोरी मेरे साथ करो। एक एक गोपी के घर सारे घुसते थे और पूरा गोल बनाकर उस पर भगवान कन्हैया चढ़ जाते थे। और कन्हैया दही जो चुराते थे ना, तो केवल अपने नहीं खाते थे, अपने सखा, अपने बाल मित्र सबको खिलाते थे, खूब खिलाते थे। नेक से बालक थे, छोटे से थे। गोपियों के घर घर में घुस घुस कर भगवान चोरी आरंभ किया। और चोरी क्या चीज का? चोर तो वो होता है ना जो सोना, जो चांदी चुराए, जो आपके धन को चुराए। भगवान मेरे कन्हैया चोर नहीं है। चोर वो चीज चुराता है, धन संपत्ति, सोना चांदी रुपया पैसा, लेकिन हमारे कन्हैया क्या चुराते हैं? माखन। क्यों? ताकि माखन ना रहेगा ना कंस के घर जाएगा। और भगवान ना दही के जो सुगंध होता है ना, उससे पहचान जाते थे कि कहाँ है। गोपियां चुरा चुरा कर रखती थी। एक गोपी ने तो क्या किया, उसने मिट्टू से दही जमाया। मिट्टू से दही जानते हैं कैसे होता है? पूरा दूध, जैसे कि दूध 1 किलो है ना, तो उससे अटते 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 आधा किलो 500 ग्राम कर दो, फिर उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल दो, फिर उसे जमाओ। वो अधौता दही होता है, वो मीठो दही होता है। और भगवान को ना वो दही बहुत पसंद आता है। वो सुगंध से जहां भी होगा ना वहां चले जाएंगे। एक गोपी ने क्या किया कि उस दही पर बैठ गई, उस दही पर ढककर दही पर बैठ गई और कही कि कन्हैया आज यदि हमारे घर में माखन दही तो ढूंढ लोगे ना तो मैं मान जाऊंगी। कन्हैया ने कहा ठीक है। कन्हैया ने महक महक और तो सुगंध से समझ गए कि कहाँ है, परंतु बुद्धि नहीं लग रहा था। तब तक ले कन्हैया क्या कहे कि सारे बछड़े सबके खोल दिए, सारे बछड़े खोल दिए, सारे बछड़े खोल दिए। सारे बछड़े गौ का दूध पीने लग गए। तब तक बाल ग्वाल चिल्लाने लगे कि गोपियों सखियों देखो देखो, सारी गैया दूध पिला रही है अपने बछड़े को। अब गोपी दौड़ी दौड़ी गई, तब तक ये तो दही मिल गया, दही उठा लिए। ऐसे उधम मचाते थे कन्हैया। तो कन्हैया चोर नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रतिदिन चोरी किया करते थे और
भगवान चोरी अपने करके नहीं खाते थे, सारे बाल ग्वालों को खिलाते थे। और उससे भी नहीं होता तो क्या करते कि गिरा देते थे, घर में बहा देते थे दूध और दही, ताकि न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, न रहेगा दूध न जाएगा कर। नित्य प्रतिदिन कन्हैया यही काम शुरू कर दिए। बड़ा सुंदर प्रसंग है। गोपियां जो थी ना, वो साधारण आदमी नहीं है, हमारे आपके जैसा नहीं है। वो भगवान से अति प्रेम अति पुण्यात्मा है, जिसने गोपी बनकर प्रकट हुई थी, गोपी बनकर प्रकट हुई थी। रोज नया नया उधम मचाते थे, नए नए ढंग से चोरी करते थे। सारे ब्रज में हाला हो गए हो कि कन्हैया माखन चोर है, कन्हैया माखन चोर है। वो माखन चुराता है, माखन चुराता है। सारे मोहल्ले में हाला हो गए। और कन्हैया नित्य प्रतिदिन करता। इससे भी नहीं होता तो जब गोपियां चलती ना दही बिकने, तो मटकी पेड़ पर चढ़कर मटकी कंकड़ से मार मार कर फोड़ दिया करता था, फोड़ दिया करता था। और सब भाग जाते, कन्हैया पकड़ा जाता, कन्हैया पकड़ा जाता था। और गोपियां भी ना, यदि एक दिन कन्हैया माखन चोरी करने ना आए ना, तो गोपियां कोई ना कोई बहाना ढूंढती थी कन्हैया को देखने के लिए, दर्शन पाने के लिए। कोई बहाना नहीं मिलता तो ओरहन लेकर जाया करती थी, ओरहन के बहाना लेकर जाया करती थी। एक दिन तो क्या हुआ कि कन्हैया ओरहन लेकर गई यशोदा मैया के पास, तब तक कन्हैया तो वहां भोजन कर रहा था। यशोदा मैया से बोली कि तेरो लल्ला बड़ा नटखट है, खुद तो खाता ही है माखन दही और गिरा देता है, उससे नहीं होता है तो गोप ग्वालों में बांट देता है, और पूरे टोली बनाकर घर में घुसता है, और सीधी रास्ते से नहीं खिड़की के जो रास्ते होते हैं ना, उधर से घुस जाता है। मैं कहीं भी छुपा कर रखती हूँ, ढूंढ लेता है। यशोदा मैया ने कहा, क्या रे कन्ना, ये सच है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं मैया, ये लोग हम पर आरोप लगा रही हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, हम तो तेरे पास बैठे हैं। यशोदा मैया ने कहा कि जिस दिन रंगे हाथ पकड़ कर लाना, उस दिन कहना, क्या मेरे घर गाय कम है, मेरे घर दूध माखन दही की कमी है, जिसके घर 1.25 लाख गैया हैं? मेरे कन्हैया क्यों चोरी करने जाएगा? गोपियां वापस चली गई। एक दिन क्या हुआ कि कन्हैया चोरी कर रहा था माखन, तब तक एक गोपी ने पीछे से आकर पकड़ ली, पीछे से पकड़ ली, और सब गोपी ने राय की कि चलो आज तो कहूंगी कि रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं तेरे लल्ला को। यशोदा माँ तो मानती नहीं है कि मेरे लल्ला चोर है। कन्हैया पीछे पीछे जाते हैं, और देखिए पहले का ना मर्यादा होता है, पहले मर्यादित तो होती थी सब स्त्रियां, घूंघट में रहा करती थी, तो घूंघट तानी हुई घूंघट है, पीछे से कन्हैया का हाथ पकड़ी हुई है, आगे आगे गोपी और पीछे पीछे कन्हैया चल रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि अरे गोपी, हाथ तो बदल ले, एक हाथ पकड़ी हो ना, हाथ दुख गया, दूसरे हाथ पकड़ लो, हाथ तो बदल लो। नहीं नहीं नहीं, तू भाग जाएगा। अरे गोपी, मेरा हाथ दुख गया है, कलाई दुख रहा है। अब वो तो लंबी सी घूंघट टानी थी, अपना हाथ कन्हैया छुड़ा लिया, और उसके छोटे से देवर थे, उन्हीं का हाथ पकड़ा दिया। अब गोपी तो है खुश की आज तो कन्हैया को पकड़ी हूं रंगे हाथ। गोपी लेकर जा रही है यशोदा मैया के पास। यशोदा यशोदा, देख तेरा लल्ला आज रंगे हाथ पकड़ाया है। कन्हैया तो यशोदा माँ के पास बैठा था, कन्हैया यशोदा माँ के पास था, और इधर गोपियां बोल रही है कि आज रंगे हाथ तेरे लल्ला को पकड़े हैं। जब
यशोदा मैया ने आई तो बोली, क्या रे, क्या चिल्ला रखी है? गोपिया बोली कि आज तेरे लल्ला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं, देखो। यशोदा माँ बोली कि गोपी, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है ना? मेरा लल्ला तो मेरे घर है, तो फिर मैं पकड़ कर लाई हूं ना। तो गोपी जो पकड़े थे वो तो गोपी के देवर जी थे, छोटे से बच्चे थे, और कन्हैया तो यशोदा माँ के पास खड़े थे। कन्हैया कहे कि देखो माँ, मैया ये मुझे रोज रोज झूठा आरोप लगाती है, मुझे बदनाम किया करती है गोपियाँ बोली कि अरे यशोदा मैया, तेरे लल्ला को मैं पकड़ के रखी हूँ, फिर कहती है हम रंगे हाथ पकड़े हैं। यशोदा मैया ने कहा कि गोपी, घूंघट उठाओ और देख तो कौन है। जब गोपी ने घूंघट उठाकर पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हीं का देवर, छोटा सा देवर, और कन्हैया तो वहां है। और कन्हैया कहता है कि देख, हमसे मत लाग, हमसे लागोगी ना तो जीत नहीं पाओगी। और कन्हैया 1-2 दिन जाना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि गोपियाँ उड़हन लेकर आती थी, माँ के डांट खानी पड़ती थी, इसलिए कन्हैया रुठ गए। फिर सब गोपियों ने आपस में बैठकर बात करने लगी, सखी तुम्हारे घर कन्हैया आए थे क्या? मेरे घर तो नहीं आए। सबने बात किया तो सबने कहा कि नहीं, कन्हैया अब नहीं आ रहे हैं। तो गोपियाँ कहती है कि बिना कन्हैया के देखे हम कैसे जी सकते हैं, कोई तो उपाय करो ना, जिसे हमारे कन्हैया का दर्शन नित्य प्रति होता रहे। फिर सब गोपियों ने राय किया कि चलो कन्हैया को मनाते हैं, कन्हैया को मनाते हैं। कन्हैया रूठ गया है। गोपियाँ जो थी ओरहन इसलिए लेकर जाती थी कि इसी बहाने कन्हैया का दर्शन हो जाए, कन्हैया का दर्शन हो जाए, इसलिए ओढ़न लेकर जाया करती थी। उनका लक्ष्य ये नहीं था कि कन्हैया पिटाए, कन्हैया को डांट पड़े, नहीं। जब डांट पड़ती ना तो वो खुद बचा लेती थी, गोपियाँ खुद कन्हैया को बचा लेती थी। बड़ा उधम भगवान कृष्ण मनाए, फिर गोपियाँ मनाई कन्हैया को, फिर कन्हैया वही उधम मचाना शुरू कर दिए। सबके घर घर जाकर माखन चोरी करना शुरू कर दिए। छोटों से कन्हैया थे, बड़ा छोटों से कन्हैया बड़ा उधम मचाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि सब सखीन, सब गोपी अपने अपने कामों में व्यस्त थी, तब तक कन्हैया ने क्या किया, एक दिव्य लीला किया। वत्सान मुंचने कंचित समय क्रंस संजाते हम सते स्वादत्तता दधीपयः कल्पितस्तये योगैः मार्कन् भोक्षण विभाजिते स चिदात्री भाण्डं भित्रेति द्रव्यालभे स गृहीकुपितो यातु कुक्रोशे तुकान। वत्सान मुंचन, कोची समस्या, एक समय भगवान ने छोटे छोटे बछड़े को खोल दिया। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने छोटे छोटे बछड़े को खोल दिया। सारे ब्रजवासी परेशान, सारी गोपियां परेशान हो गई। सारी गोपियां यशोदा के पास आई और भगवान की शिकायत की, अरे मैया, तेरे लाला ने गजब कर दियो, तेरे लाला ने गजब कर दियो। क्या कर दियो मेरे लाला ने? बतसान मुंचन, सारे बछड़े को खोल दिया, सारे बछड़े को खोल दिया। कौन सी समय? क्रंच सा
सही लाश से सारे बछड़े को खोल दिया और बछड़े ने जाकर दूध पी लिया। ऐसी ऐसी बातें होने लगी। अच्छा, सारी गोपियां जो थी ना, ये सच बताएं तो भगवान से प्रेम इतना ज्यादा करती थी। सारी गोपियां भगवान से प्रेम इतना ज्यादा करती थी। भगवान से मिलने के लिए गोपियां आ रही थी। जब भगवान को नहीं देखती थी तो क्या होता था? भगवान को नहीं देखती थी, वो व्याकुल हो जाती थी। व्याकुल हो गई और देखने के बहाने शिकायत का बहाना लेकर गई। मैया, तेरे लाला ने बछड़ा खोल दिया, तेरे लाला ने दूध पिला दिया, तेरे लाला ने दही खा लिया, तेरे लाला ने माखन खा लिया। मैया बोली, क्यों रे लल्ला, सच्ची है तेने माखन खाए हैं? तेने माखन खाए हैं? कन्हैया बोले, मैया मैं माखन नहीं खायो, ये सखियां काहे कर रही हैं? अब भगवान बोले, मैया काहे तो मैं क्या करूं? मैया बोली, डांट के जाओ जाओ, रंगे हाथ पकड़ के लाओगी तब भरोसा करूंगी। नित प्रति यह लीला चलती रही। तुम सबन की बातन पे हमें भरोसा नहीं है। भगवान गोपियों के घर जाए, ग्वाल बालों का गोला बनाए, ऊपर चढ़ मटकी से माखन निकाले, खाए और सबको खिलाए। सबको खिलाए। ये नहीं कि अपने चुरा कर नहीं खाते थे, खिलाए और सबको खिलाए आ जाए। ये लीला थी भगवान की। क्यों करते थे ये लीला? उस गोपी के घर भगवान जाते थे जो गोपी भगवान को सच्चे भाव से बुलाती थी। भगवान सब गोपियों के घर नहीं जाते थे, भगवान उसी गोपी के घर जाते थे जो गोपी सच्चे भाव से बुलाती थी। भगवान उसी गोपी के घर जाते थे जो गोपी भगवान को सच्चे भाव से बुलाती थी। भगवान उसी गोपी के घर जाते थे जो गोपी भगवान को सच्चे भाव से बुलाती थी। इसलिए भगवान कभी उस गोपी के घर नहीं गए जो भगवान को प्रेम ना करती हो। जो भगवान को प्रेम ना करती हो, सच्चा प्रेम, सब प्रेम करती तो सबके घर जाते। ये गोपियां पिछले जन्म की बड़ी भक्त थी, साधु संत ऋषि मुनि थी, जो इस जन्म में भगवान के यहाँ गोकुल में प्रकट हुई है, पर भगवान के दर्शन का लाभ नित्य ले रही है। भगवान माखन चुराने नहीं बल्कि माखन खाने के बहाने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाया करते थे। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाया करते थे। ये तो एक लीला थी कि भगवान का चोरी एक बहाना था। ठीक है, भगवान ये चोरी जो करते थे ये क्या था? एक बहाना था। एक दिन क्या हुआ, भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान अपनी मैया को कहने लगे, मोहन मोहन मैया मैया। भगवान कहने लगे, भगवान अपनी माँ को क्या कहते हैं? भगवान अपनी माँ को क्या कहते हैं? मैया। आपको आश्चर्य होगा भक्तों, आज भारत में लाखों बच्चों ऐसे हैं जो अपनी माँ को मम्मी ना कह के अब मैया मैया कहने लगे। क्यों? क्यों? कथा सुन सुन करके, कथा का प्रभाव है। लाखों बेटे हैं जो अपनी माँ को मैया कहने लगे और पापा को पिताजी कहने लगे। इसलिए मेरी माँ आपसे प्रार्थना है कि आप भी अपने बच्चों को यही संस्कार दो कि वो भी आप के बच्चे क्या कहेंगे? मैया मैया। और यदि आप नहीं दे सकते हैं तो मेरी कथाओं से जुड़कर रखो, थोड़ा देर सुनाओ अपने बच्चों को, खुद सुनो और अपने बच्चों को सुनाओ। अपने बच्चों को सुनाया कीजिए ताकि भागवत भक्ति, देशभक्ति उनके अंदर जन्म ले।
बचपन से सुनाओगी वही बच्चे संस्कारी होंगे, अन्यथा आज तो जो बच्चे होते हैं सब